हेलो बच्चों। तो आपको पता होगा कि हमने इससे पहले मैथ की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दी थी और आज हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे मैचिंग जो हमारी है ना। मैचिंग कौन से चैप्टर से आएगी वो मैं बताऊंगा आपको, कौन कौन सी मैचिंग आ सकती है और आपको 6 नंबर कैसे मिलेंगे। ठीक है, उस 6 नंबर के लिए वीडियो है। तो बेटा है ना, क्लास नंबर 5 है ये और MP बोर्ड के सभी बच्चों के लिए है ये। पेपर का पोस्टमार्टम हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, और मैचिंग आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो भाई तो आगे देखते हैं। तो देखो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, जो नीचे वाली साइड होती है उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, और जो साइड वाली जो लंबी साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और जो टेढ़ी वाली साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, आगे देखो अब इनने रेशो ले रखा बेटा। इनने एक इक्वेशन बनाई है। क्या बनाई इनने कि परपेंडिकुलर जो था हमारा उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया और फिर बेस जो है हमारा उसका स्क्वायर कर दिया और इन दोनों को जोड़ दिया। तो पता वो क्या हुआ, तो वो हमारा हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है और इसी को बोलते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, अब देखो अब इनने अगली बार क्या किया बेटा, जो परपेंडिकुलर था उसको डिवाइड किया हाइपोटेनस से, तो क्या आया बेटा, साइन आया। समझ गए बात? ओके, इसके बाद यहाँ पे देखो बेटा, इसी को उल्टा कर दो। इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए बेटा, एच ऊपर लिख दिया जाए और पी नीचे लिख दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा बेटा कोसेक। आपको अभी बस देखना है, याद नहीं करना। ठीक है, याद कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। अगला जो इनने किया बेटा, इनने बेस को ऊपर लिख दिया और नीचे लिखा हाइपोटेनस को। ठीक है, तो क्या नाम बन गया बेटा, कोस। ठीक है बेटा, अब कोस का उल्टा क्या होता है बेटा, सेक होता है। कैसे, इनने यहाँ पे क्या कर रखा है, एच को ऊपर लिखा है और बी को नीचे लिखा है, तो क्या बन गया, ये कोस बन गया। ठीक है, ये वही है। आगे देखो उल्टा होता है। ठीक है, इनने टेन के लिए क्या बेटा, परपेंडिकुलर को ऊपर लिखा, बेस को नीचे लिखा, तो क्या बोलते हैं इनने, टेन बन गया। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, आगे इनने बोला कि अगर इसको उल्टा कर दें, मतलब बी ऊपर लिख दें और पी नीचे लिख दें, तो क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझे आप? आगे देखो, आगे यहाँ पे लिखा बेटा PBP HHP, इसको बोलते हैं बेटा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। बस आपको ये याद रखना है और आपको सारे रेशो याद हो जाएंगे। ठीक है, इससे सारे रेशो आपको याद हो जाएंगे। समझे बात? अब देखो कैसे याद हो जाएंगे, तो देखो P/H को बोलते हैं साइन। जो P/H लिखा ना बेटा, इसको बोलते हैं साइन। ठीक है, अगला देखो, और जो नीचे जो लिखा बेटा कोसेक, तो मतलब इसका बात है H/P जो होता है, H/P इसको बोलेंगे कोसेक और P/H है इसको बोलेंगे साइन। ठीक है, देखो अब आगे यहाँ पे लिखा बेटा कोस। कोस का होता है B/H। कोस का क्या होता है, B/H। आगे चलो, यहाँ पे आ गया सेक। सेक का होता है बेटा, यहाँ से स्टार्ट करो, H/B। ठीक है, इसके बाद आगे देखो P/B। P/B को क्या बोलेंगे बेटा, 10। इसके बाद आ गया हमारा कोट। कोट जो हमारा है बेटा B/P। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बस ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। और याद रखना ऊपर साइन होता है, कोस होता है और टेन होता है, और नीचे साइन का उल्टा होता है कोसेक है, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कोट। ठीक है, और बीच में पंडित बद्री प्रसाद, पंडित है यहाँ पे P, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। कर लोगे इतना? ठीक है, आगे चलो। अब देखो आगे हमारे पास एक पेज यहाँ पे खाली है, मैं इस पर कुछ लिख के दिखाऊंगा आपको। आपको पाइथागोरस थ्योरम पहले लिखना है, P² + B² = H²। लिखा आपने ऐसा? इसको बेटा P² से डिवाइड कर दो। किससे? P² से कर दिया डिवाइड, तो P से P कैंसिल, कितना बचा, 1 प्लस B/P क्या होता है, B/P क्या होता है बताओ आप मुझे। तो बेटा B/P होता है बेटा कोट का स्क्वायर। क्या होता है बेटा, कोट का स्क्वायर इक्वल टू H/P क्या होता है, H/P होता है हमारा कोसेक का स्क्वायर, कोसेक का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा पास ये फॉर्मूला एक बन चुका है। ऐसे 3 फॉर्मूले बनेंगे बेटा, एक और बना के दिखाता हूँ मैं आपको। फिर से एक बार लिखो P² + B² = H²। अब इसको डिवाइड करो बेटा B² से। ठीक है बेटा, B² से डिवाइड किया आपने, तो देखो P/B, ये क्या होता है P/B, P/B होता है बेटा 10²। ठीक है, प्लस B से B कैंसिल, तो कितना बचा, 1। और यहाँ पे H/B, H/B होता है बेटा सेक। ठीक है, ओके, ये 2 फॉर्मूले बन गए। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तीसरा एक और बार करेंगे हम, P² + B² = H²। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना है किससे बेटा, H² से। ठीक है बेटा, तो देखो H से H कैंसिल, कितना बचा, 1। यहाँ पे B/H होता है बेटा साइन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस P/H ये हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये तीनों आइडेंटिटी बन गई। इन तीनों को याद नहीं करना है आपको, बस पाइथागोरस थ्योरम को याद करना है
और इसको करना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अगर आपने ये 2 याद कर लिए तो फिर आप सारे फॉर्मूले याद कर लोगे, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से आप क्या याद कर लोगे, आप सारे रेशो याद कर लोगे, और इस पाइथागोरस थ्योरम से आप सारे आइडेंटिटी, जो तीनों आइडेंटिटी है ये याद कर लोगे। अब इन तीनों आइडेंटिटी से ही फॉर्मूले बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो, पहले मैं इन तीनों आइडेंटिटी को ऊपर लिख लेता हूँ, है ना, अलग अलग कैसे बनी ये आप समझ गए। अब एग्जाम में क्या अप्रोच रहेगी, कैसे करना है वो बताता हूँ मैं आपको। देखो एग्जाम में क्या करोगे आप, एग्जाम में पहले जाओगे आप बढ़िया प्यार से और लिखोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या आप लिख लोगे अलग से, ठीक है, मैचिंग के समय रफ को पेज में पीछे वाला पेज रफ बना लो, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम p² + b² = h²। 3 बार लिखना है आपको पाइथागोरस थ्योरम अलग अलग, ठीक है ना, लिख लिया। अब आप याद रखोगे कि जो हमारा रेशो है, जो यहाँ पे आप आएगा, यहाँ पे साइन आएगा सॉरी, यहाँ पे आएगा कोस और यहाँ पे आएगा टेन, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। आपने याद कर लिया, तो मतलब यहाँ से रेशो याद हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप बेटा, एक बार पी से डिवाइड करो, ठीक है, कर लिया पी से डिवाइड, पी से पी कैंसिल, कितना बचा 1 प्लस b/p। यहाँ पे देखो कहीं लिखा है b/p, b/p, ये देखो b/p क्या होता है पता है, कोट होता है। स्क्वायर लगा दो, थीटा लगा दो, इक्वल टू h/p। h/p कहाँ लिखा है, h/p, ये लिखा है h और p, कितना है ये कोसेक है। आपको ऐसे ही आइडेंटिटी याद नहीं करना, एग्जाम में पहुंच जाएगी। अब इससे कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे वो देखो। तो बेटा ये क्या करते हैं एग्जाम वाले, कभी कभी ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इसको इस साइड पहुंचा देते हैं, तो क्या बन जाएगा बेटा, स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। तो फॉर्मूला ये भी बन सकता है, और इसका आंसर पता है क्या होगा, इसका आंसर होगा कोसेक थीटा। समझ गए। अब कभी कभी वो और एक्स्ट्रा चल जाते हैं, कैसे चल जाते हैं, बोलते हैं इस कोट को उधर पहुंचा दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 का फॉर्मूला बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। समझ गए ना बात, इस कोट को उधर पहुंचा दिया। कभी कभी वो एक बार एडवांस और चल जाते हैं, कैसे चल जाते हैं देखो, इस कोट को यहीं छोड़ देंगे, इस 1 को उधर पहुंचाएंगे, तो बेटा कोट तो यहीं पे छूट गया, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, उधर पहले से ही था, ये 1 उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस का, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूले से बेटा यहाँ पे ये इतने सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। देखो एक तो ये है, उससे ये दूसरा बना, उसी से ये तीसरा बना, उसी से ये चौथा बना, और इससे एक और बनेगा बेटा 5वां। पता है क्या बनेगा, इससे एक बनेगा कि जो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर भी उधर चल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, कोट थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ रहे हो, एक ही से 5 बने हैं। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद रखनी है, और वहाँ पे आप जाके बैठ के डिवाइड कर लेना, ठीक है, और फिर बना के देख लेना फॉर्मूले। सारे याद नहीं कर पाओगे आप, मुझे पता है, लेकिन एग्जाम में ठंडे माइंड से दिमाग लगा के अच्छे से बनाना, ठीक है। अब देखो आगे बेटा टेन के 2 फॉर्मूले और होते हैं। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। कोट का एक फॉर्मूला और होता है बेटा, वो भी याद रखना, कोट का होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूले अलग से आपको टेन और कोट के याद रखना है, ठीक है। मैचिंग यहीं से कहीं से आएगी, ओके। चलो इसके बाद आगे देखते हैं, इसको मैं मिटा। इसके बाद मान लो एक और आइडेंटिटी हमारे पास है, मान लो हमने h से डिवाइड किया, कैसे बेटा, h से, p² + b² = h², ठीक है। अब हमने इसको h से डिवाइड किया, h से आप भी कर लेना डिवाइड, मैंने भी h से डिवाइड किया। अब मुझे याद तो है नहीं रेशो, तो मैंने क्या लिखा बेटा, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इतना मैंने याद कर लिया। मैंने देखो एच से एच काटा तो क्या बचा बेटा, वहाँ पे 1 बचा। b/h कहाँ लिखा, b/h क्या होता है, b/h तो b साइन कोस क्या होता है बेटा, कोस होता है, ठीक है बेटा। प्लस आगे p/h क्या होता है बेटा, साइन, तो यहाँ पे साइन। बताओ याद करने की जरूरत पड़ी क्या, बस 2 चीज़ याद करनी है, ये है ना ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद वाली, है ना, और ये पाइथागोरस थ्योरम, और आप सारे फॉर्मूले बना लोगे। अब इसमें देखो क्या, कोस को उधर पहुँचा दो तो क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर। कोस उधर गए ना बेटा, माइनस हो गया। अब मान लो कि उन्होंने स्क्वायर भी उधर पहुंचा दिया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए ना, 2 बन गए। इसी से साइन को उधर पहुंचा दो, तो यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, उधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर स्क्वायर भी उधर पहुंचा दोगे तो हो जाएगा कोस का फॉर्मूला कोस थीटा = 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट। समझ गए ना, तो इस तरह से ये फॉर्मूले बनेंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो याद रखना है। अगर ये रेशो आपने याद रख लिए
तो आधा काम यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। एक आध इसमें से आएगा, बोलेगा साइन 0 की वैल्यू बताओ, तो आपको 0 याद रखनी है। साइन 30 की वैल्यू बताओ तो 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। आप हमेशा याद रखना बेटा, साइन की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है और 1 पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। कोस की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती है और 0 पे ख़त्म होती है। इसका मतलब है साइन होता है प्लस में और कोस होता है माइनस। कैसे? साइन की वैल्यू हमेशा प्लस होती है, आगे बढ़ोगे तो 0 के बाद आगे बढ़ोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन कोस की वैल्यू अगर आप 0 के बाद आगे बढ़ोगे तो फिर कम होती है, ठीक है, 0 तक पहुंच जाती है 1 से, ठीक है। और 10 की वैल्यू जो है वो उनका डिवाइडेशन होता है। अब इस पूरी चैट को कैसे याद रखना है, चार्ट को, तो देखो कैसे याद रखना है, इसके लिए मैं कुछ बता रहा हूँ। एक आध पेज अगर खाली मिलेगा तो ज़रूर यहाँ पे मिल गए, ठीक है। देखो आपको पूरी चार्ट कैसे बनाना है, यहाँ पे लिखना साइन कोस, इसको भी याद नहीं रखना है, मैं बताऊंगा, कोस थीटा और फिर टेन थीटा, ठीक है बेटा। इतना कर लिया आपने। अब देखो मैं आपको पूरा चार्ट बना के दिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। 0, 30, 45, 60, 90, ओके। आप अच्छे से देख लेना, सीख जाना कैसे बनाते हैं। एग्जाम में ये याद करके जाना है, बस सीख लेना आप। साइन 0 होता है 0, फिर उसके बाद आएगा बेटा 1/2, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा √3/2 और फिर आएगा 0, सॉरी फिर आएगा 1। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं ना 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1, ठीक है। चलो समझ गया ना बात। 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और फिर 1, ठीक है, समझे ना बात। तो ऐसे आपको ये करना है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपका आधा काम हो गया, क्योंकि इतना ही याद रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे हम, अब बोलोगे सर कोस का बताओ, तो कोस का इसका उल्टा होता है बेटा। जो 1 है वो यहाँ लिख देना, जो 3/2 है वो यहाँ पे लिख देना, √3/2, ठीक है। और जो 1/2 है 1/2 यहीं पे आ जाएगा, और ये 1/2 ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 लास्ट में चल जाएगा, ठीक है। अब बोलो 10 की बना के दिखाओ, तो बेटा 1 के टेबल में 0 आता है क्या? 1 का टेबल पढ़ सकते हो क्या? हाँ पढ़ सकते हो, 0 बार पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। इतना बात समझ गए। अब यहाँ पे देखो 0 का टेबल पढ़ सकते हो क्या? 0 का टेबल नहीं पढ़ सकते, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, समझ गए बात। अब आप बोलो सर बीच में क्या आएगा, तो बीच में आएगा बेटा डिवाइड। क्या आएगा? देखो ऊपर वाला 1/2 से डिवाइड हमें करना है √3/2, तो आपने डिवाइड में सीखा होगा जो नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाता है, और जो ये वाला, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या बनेगी बेटा, 2 से 2 काट दो, ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या आएगा √3, तो यहाँ पे 1/√3, समझ गए बात। अब देखो इससे तो ये पूरा कट जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। इसका देखो √3/2 और 1/2, तो बोलो 2 से 2 कट जाएगा, और ये 1 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है, तो नीचे कुछ नहीं बचा, तो ओनली क्या आएगा यहाँ पे √3 आएगा। ऐसे करके आपको बस ये 3 याद रखना है। अब आप बोलोगे सर बस 3 ही याद रखना है, बाकी? तो सर बेटा बाकी आपको याद क्यों नहीं रखना है, क्योंकि बेटा बाकी तो आपको याद है पहले से, है ना, आपने अभी तो क्या था याद, बाकी कैसे याद है? तो बाकी इसी को उल्टा होता है। अगर आप बोलोगे कोसेक का बताओ, कोसेक का उल्टा होता है, जैसे 1 है ना बेटा हमारा, कोसेक का हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान लो आगे का, तो आगे का क्या होगा, उल्टा करना है बस हमें, उल्टा, ठीक है बेटा। इसका 1/2 है तो उसका आ जाएगा 2/1, ठीक है। 1/√2 है तो इसका आ जाएगा √2/1, इसका √3/2 है तो इसका 2/√3 हो जाएगा। इसका 1 है तो 1 का उल्टा 1 होता है, ठीक है, समझ गए ना। उल्टा करना है बस बाकी का। कोसेक पूछ ले, कोस का उल्टा होता है सेक, तो बेटा कोस को उल्टा करो। 1 है बेटा, 1 का उल्टा 1 होता है, ठीक है। 3/2 है तो इसको लिखेंगे 2/3। 1/√2 था तो √2/1, ये 1/2 है तो इसको लिखेंगे 2/1, ठीक है। और ये 0 का उल्टा होता है बेटा 1/0, ठीक है। और अगेन मैंने बताया था अगर नीचे 0 आ जाए तो उसको लिखते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। नीचे 0 यहाँ पे भी, इसको भी इन्फिनिटी, जहाँ पे भी नीचे 0 है वहाँ पे इन्फिनिटी, समझ गए बात। अब 10 का उल्टा बताओ, 10 का उल्टा, 10 का उल्टा होता है कोट, कोट का क्या लिखोगे आप? 0 का उल्टा होता है 0/1, 1/3 का होता है 3/1, 1 का उल्टा होता है 1, ठीक है। और यहाँ पे 3 का उल्टा होता है 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा होता है बेटा 1, समझ गए। इतनी बात समझ गए क्या आप? तो इस तरह से आप पूरा चार्ट बनाओगे। आपको करना क्या फिर चार्ट में, बस ऊपर वाली एक इन्फिनिटी का उल्टा होता है 0, अगर आप ऊपर वाली एक लाइन याद कर लोगे तो बाकी सभी उसी से बना है, ठीक है, समझ गए ना बात। ऊपर वाली बस आपको एक लाइन याद करनी है, मैं पूरा रफ कर रहा हूँ, एक बार फिर से बता दूंगा आपको।
बस आप साइन वाली जो लाइन है बेटा, है ना, ये साइन वाली जो लाइन है इसको याद रखना, ठीक है बेटा। 0, 30, 45, 60 और 90, यहाँ पे 0 आएगा, 0 के बाद 1/2 आएगा, 1/√2 आएगा, √3/2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। साइन कोस में उल्टा कर देना और 10 में डिवाइड कर देना, है ना, 10 में डिवाइड कर देना। समझ गए ना बात? इतना याद रखना आप। यहाँ पे आएगा बेटा 1, यहाँ पे आएगा √3/2, यहाँ पे आएगा 1/√2, यहाँ पे आएगा 1/2 और यहाँ पे आएगा 0, है ना। 1 के टेबल में 0 आता है 0 बार में, ठीक है। इसको 2 से 2 डिवाइड कर दो तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पे पूरा से पूरा कैंसिल तो यहाँ पे 1, यहाँ पे नीचे वाले 2 से 2 कैंसिल तो ऊपर √3 बचा बस। यहाँ पे 0 के टेबल में 1 नहीं आता तो इन्फिनिटी आएगा। तो ये 3 बस आपको ये लाइनें याद रखनी है तो आप पूरा कर लोगे, ठीक है बेटा। चलो आगे चलें। चलो इतनी चीज़ आपको मैचिंग में याद रखनी है, ओके। मैचिंग इन्हीं की आएगी। अगला हमें बताना बेटा, अगली जो मैचिंग आएगी ना बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। 2 मैचिंग आएगी यहाँ से 2, ठीक है। 2 या 1 पक्की है, 1 तो आएगी बेटा। यहाँ पे ध्यान देना इस चीज़ को, कोई भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। मैचिंग आएगी, आपका पेपर बिगड़ जाएगा अगर आपने नहीं देखी। 3 नंबर कटना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया बेटा, जो बीच वाला पॉइंट है ना, जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है, उस बीच वाले पॉइंट को बेटा बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? और इसके जो आंसर होते हैं कोऑर्डिनेट वो 0, 0 होते हैं। बीच में जो सेंटर में पॉइंट होता है जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर मान लो कि 2 पॉइंट मिले तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कौन से? क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। समझ गए? चलो कुछ क्वेश्चन है इसके देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट XY फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन मान लो ये है, बीच में ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ किसी पॉइंट का। मान लो एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ठीक है। इस मान लो ये पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बताना है हमें। तो अगर मान लो ओरिजिन से कभी भी किसी का डिस्टेंस बताना हो बेटा तो उसका आंसर होता है रूट में x² प्लस, ठीक है, y²। क्या होता है? x² प्लस y²। अगर पॉइंट कोई सा भी हो, कहीं पे भी, यहाँ पे भी अगर पॉइंट होता ना तो भी उसका आंसर यही आता। लेकिन दिक्कत बस इसमें है कि याद रखना कि ओरिजिन से, है ना। कहाँ से पूछेगा वो? ओरिजिन से, 20 से। तो 20 से जब भी आंसर पूछे ओरिजिन से तो आंसर आएगा x² प्लस y² रूट में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अब्सिसा किसे बोलते हैं? अब्सिसा, है ना। अब्सिसा बताना है। यहाँ पे पॉइंट दे रखा है x और 0, अब्सिसा। बेटा अब्सिसा जो होता है ना वो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है। जैसे मान लो 3 और 3,4 लिखा मानो हमने, ठीक है, जैसा सेकेंड 3,4 लिखा। बताओ अब्सिसा क्या है? अब्सिसा जो होता है ना बेटा कोऑर्डिनेट में, वो पहला वाला नंबर होता है अब्सिसा, पहला वाला। तो अब्सिसा क्या है यहाँ पे? 3। और यहाँ पे क्या है बेटा? अब्सिसा x है। क्या है? समझ गए ना, पहला वाला नंबर होता है अब्सिसा। अगला बोला है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट बेटा जो पीछे वाला नंबर होता है ना किसी एक कोऑर्डिनेट का, वो होता है ऑर्डिनेट। मतलब इसका आंसर क्या आएगा बेटा? y आएगा, क्योंकि इसमें पीछे वाला नंबर क्या है? y। बेटा मैचिंग में आ सकता है, अब्सिसा पूछने को आएगा तो आप आगे वाला लगाना। यहाँ पे x से आगे तो मैंने x लिखा है, यहाँ पे आगे 3 था तो मैंने 3 लिखा आंसर। समझ गए ना बात? ऑर्डिनेट होता है पीछे वाला। पीछे कितना लिखा? 4, तो आपको भी 4 लिख के आना है। समझ गए ना बात? यहाँ पे पीछे y था तो यहाँ पे आंसर y आया। समझ गए? देखो अब आगे एक ये ज़रूर आप याद रखना, हो सकता है फिलअप में आ जाए हम, लेकिन मैचिंग कर रहे हैं पर हो सकता है आ जाए। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y से किसी का अगर डिस्टेंस पूछेगा तो क्या होगा? y से किसी का डिस्टेंस, अगर y से किसी का डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, y वाली लाइन ये है ऊपर, मैं फिर से बना देता हूँ। ये देखो, ये वाली जो लाइन है ना, ये y वाली लाइन है। अगर इस लाइन से किसी पॉइंट की दूरी, मान लो पॉइंट यहाँ पे है, तो जो दूरी है क्या बोलेंगे उस दूरी को? उसको बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। सॉरी मुझे लगता है गलत मैंने बता दिया है। ऑर्डिनेट नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं बेटा अपना अब्सिसा। y से दूरी उसको बोलते हैं अब्सिसा। अब्सिसा याद रखना, किसी पॉइंट की दूरी y से, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट y इज कॉल्ड अब्सिसा। y से दूरी मतलब वो कहाँ जा रहा है? x तरफ जा रहा है, और x को क्या बोलते हैं? x को अब्सिसा बोलते हैं। y से दूर है मतलब वो x के पास है, ऐसा याद रख लेना, है ना। और x वाले को क्या बोलते हैं? x वाले को बोलते हैं अब्सिसा, ठीक है। अब बोला है अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास यहाँ पे ये है,
डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स, एक्स से दूरी, अगर एक्स से वो दूर है, मान लो ये एक्स है, तो एक्स से अगर कोई दूर है तो मतलब वो वाई के पास है, और वाई वाले को क्या बोलते हैं, वाई वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो इसका आंसर ऑर्डिनेट आएगा। मैचिंग में आ सकता है ये, एक्स से दूरी ऑर्डिनेट, वाई से दूरी अब्सिसा। ठीक है बेटा, वाई से दूरी अब्सिसा। ठीक है, समझ गए। और पॉइंट के ऑर्डिनेट आगे वाला, पॉइंट का अब्सिसा जो है वो आगे वाला होता है, और पॉइंट का ऑर्डिनेट पीछे वाला होता है। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, एक बार वो बता देता हूँ मैं यहाँ पे। अब्सिसा जो है, मान लो एक पॉइंट लिखा 3,4, अब्सिसा हमेशा आगे वाला होता है। ठीक है, ऑर्डिनेट हमेशा पीछे वाला होता है, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो, पीछे जो लिखा है वो होता है। ठीक है ना। अगर कोई वाई से दूर है ना, तो बताओ उसमें उसको क्या बोलेंगे, वाई से अगर दूर है तो मतलब वो एक्स के पास है, तो क्या बोलेंगे उसको, अब्सिसा। अगर कोई एक्स से दूर है, अगर है ना एक्स से दूर, तो क्या बोलेंगे उसको, अगर एक्स से दूर है मतलब वो वाई के पास है, और वाई के पास है तो क्या बोलेंगे, वाई के पास है तो ऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, मतलब पीछे वाला जो होता है वो वाई होता है हमेशा। ठीक है, तो उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा मुझे, ये लो, चलो 1 मिनट। मिड पॉइंट्स, अगर आपको मिड पॉइंट निकालने को बोले, मिड पॉइंट अगर कोई आपसे बोले कि मिड पॉइंट बता दो, तो मिड पॉइंट क्या होते हैं बताओ। ठीक है, मिड पॉइंट होते हैं यहाँ पे, देखो मिड पॉइंट क्या होते हैं यहाँ पे, x1 y1 और x2 y2, x1 y1 और x2 y2 का मिड पॉइंट बताओ। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लिखना है आपको, आ सकता है ये। ठीक है, मैचिंग में मिड पॉइंट ऑफ x1 और y1, तो आपको क्या लिखना है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1, पता है आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यार पता तो हो गई आपको, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। जैसा सेकंड, काला मार्कर, रेड मार्कर चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा अपन साइड में रखते हैं, बिना मार्कर के ही बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलो, आगे देखो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1 y1, डिस्टेंस बताना है बेटा। मिड पॉइंट बताने को बोलेगा तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लिखना है आपको। ठीक है, अगर मिड पॉइंट बताने को बोलेगा तो। ठीक है, अगर मार्कर नहीं चला तो क्या हुआ, हमारा हाथ तो है, चलेगा हाथ, क्या दिक्कत है। चलो अगर मिड पॉइंट बताने को बोलेगा तो आपको याद रखना है वहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट हो गया। अगला देखो, अब बोलेगा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना, ये भी आपका मैचिंग में आ सकता है। ठीक है, वन वर्ड में आ सकता है, कैसे भी आएगा लेकिन आ सकता है। रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगला बोला डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट xy फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा। ओरिजिन से अभी मैंने बताया था, ओरिजिन से अगर कोई डिस्टेंस पूछे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बता देना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ओरिजिन से अगर डिस्टेंस कोई पूछे, ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मैचिंग में आ सकता है। इसके अलावा और क्या है मैचिंग में जो आ सकता है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में से कुछ आ सकता है। जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ सकता है तो ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोल सकता है एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ कौन पूछ सकता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछ सकता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और एरिया भी पूछ सकता है किसी का भी, क्यूब का एरिया पूछ सकता है। ठीक है, तो क्यूब का एरिया क्या होता है, क्यूब का एरिया होता है 4a स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया, टोटल होता है 6a स्क्वायर। क्यूबॉइड का क्या होता है 2h l प्लस बी लेटरल वाला, टोटल क्या होता है 2lb bh और hl। सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और 2 पाई आर आर प्लस एच। कौन का याद रख लेना पाई आर एल और पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, स्पेयर का 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। हेमी स्पेयर का 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया और 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। तो ये कुछ एरिया आपको याद रखने हैं। अच्छा, 2 फॉर्मूले और हमें याद रखना है बेटा यहाँ पे, बस ये लास्ट है, ये इम्पोर्ट है ना, ये भी आ सकता है मैचिंग में। एरिया ऑफ सेक्टर बताओ, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, क्या लेंथ ऑफ आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है ये। तो क्या आएगा लेंथ ऑफ आर्क θ/360 2 पाई आर, ऐसा आ सकता है। लेकिन आपको बेटा 10th एग्जाम में आपको वो घुमा सकता है। कैसे घुमा सकता है बेटा,
वो इस 2 से इस 360 को काट सकता है। तो क्या बचेगा अपने पास, थीटा बचेगा, नीचे 180 बचेगा, ठीक है, और पाई आर बचेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। समझे बात मैंने क्यों लिखा है ये? क्योंकि वो ये पूछ सकता है, ये लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, समझ गए ना। थीटा अपॉन 180 पाई आर। आप बोलोगे ये क्या है थीटा अपॉन 180? बेटा ये लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क। समझ गए ना बात? क्यों? क्योंकि लेंथ कैसे निकालते हैं बेटा सर्कल की लेंथ निकालते हैं 2 पाई आर, ऐसे निकालते हैं ना। तो इन्हें 2 से क्या किया बेटा, 360 को काटा, तो कितना बचा, 180 बचा। तो ये इतने से फॉर्मूले थे बस आपको जो अच्छे से याद रखने हैं, है ना। एरिया रिलेटेड सर्कल के थे ये फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले यहाँ पे थे, और बाकी आपको अच्छे से पढ़ाई करना है बस। मैचिंग इसके अलावा और कुछ मैचिंग नहीं आएगी, आपको नहीं पढ़ना है बाकी। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, और 2 से अगर इसको काट दिया जाए तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 180 पाई आर, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिया तो काफ़ी है, ठीक है बेटा। चलो तो इतना ही था हमारा आज का, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है अपना, खत्म हो चुका है। इतनी मैचिंग आएगी बेटा, आपको यही पढ़ना है, ठीक है। बाकी फिलअप्स की वीडियो मैं बनाऊंगा, आप वो देख लेना।